Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं सन्नी यात्री न्यूज़ इंडिया खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल का लॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन भी है और बाजार अब तकरीबन खुल गए हैं, कंटेनमेंट जोन को छोड़ें तो। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो हम हैं डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार जी के साथ। राजीव पचार जी, सबसे पहले तो आपका न्यू इंडिया खबर में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जैसा कि जानते हैं नॉर्थ एरिया है जो 4 दीवारी में ज्यादा आता है और बहुत सेंसिटिव है, उसमें एक रामगंज बाजार है। लेकिन अब एक बात की तारीफ की जाएगी, जैसे भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने सराहा है, ऐसे ही जयपुर के मॉडल को भी अच्छी तरह से सराहा गया है, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजीव पचार जी की। राजीव पचार जी, आज की स्थिति क्या है जब बाजार खुल चुके हैं? देखिए, 26 मार्च से जी 4 दीवारी में कर्फ्यू लगाया गया था और लगभग 2 महीने कर्फ्यू को हो चुके थे। मेडिकल डिपार्टमेंट और केसों की संख्या घटने के बाद, संक्रमण के कंट्रोल में आने के बाद 1 जून से 4 दीवारी को खोल दिया गया है। 4 दीवारी को 2 एरियो में बांटा गया है। एक है कंटेनमेंट एरिया, कर्फ्यू एरिया, जिसमें कि एक्टिव केसेस है। उन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रखी गई है, उनको दूध, राशन की सप्लाई घरों पे दी जा रही है। उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जिसको बफर जोन नाम दिया गया है, वो बेसिकली पूरी 4 दीवारी को उसमें सम्मिलित किया गया है। वहाँ कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं, मसलन सार्वजनिक परिवहन, ई रिक्शा के, इनको बंद किया गया है। वहाँ पे बंद किया गया है कुछ एक बाजारों को, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, घी वालों का रास्ता था। पुरजिया, कटला, ऐसे 5 बाजार आइडेंटिफाई किए जिनमें बंद किया गया है। टेक अवे होटल जो है उनमें चाय की दुकानें, उनको बंद रखा गया है। बड़े मॉल जो थे उनको बंद रखा गया है। इस तरह के, और शाम को 7 बजे सारे बाजार को बंद करवाया गया है। लगातार प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी होती है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट आता है, और जो उसके बाद जैसे भी हालात होते हैं उसी हिसाब से डे टू डे बेसिस पे कर्फ्यू में चाहे बफर जोन है उसकी समीक्षा रेगुलर करके। कल से जैसे बाजार खुले हैं, तो जैसा आपने बताया कि अभी आप लोग पूरा उस राउंड पे रहे, कल जैसे बरामदों को नहीं टच करना है या उस तरह के, तो क्या हालात नजर आए आपको कि हाँ भी लोग? जब 1 तारीख को खोला था, उससे पहले हमें ये चिंताएं थी कि उसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 2 महीने से लोग बंद थे। लेकिन उतनी उस लेवल की भीड़ 2 दिन हमारा जो लगातार प्रयास था उसमें नहीं हुई। कोशिश अब भी यही है, व्यापारियों से समझाइश की गई है, जहां बार बार समझाइश के बावजूद जो लोग नहीं माने थे उनके खिलाफ कल कार्रवाइयां भी की हैं। मास्क नहीं लगाने के और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के, इसके भी चालान किए गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों में इतनी जागरूकता है कि कल पूरे बाजार का सर्वे के दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 98 से 99% लोगों ने मास्क पहन रखा है, जो एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, ताकि संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जो अभी के जो कानून है आज के दिन के, उनका अच्छे से पालन करवाया जा रहा है। प्रयास ये है लोगों को कि पहले समझाइश कीजिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का कर्फ्यू नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है किसी न किसी रूप में सारी चीजों से। तो समझाइश के बाद यदि कोई लोग नहीं मानते तो उसके हम कार्रवाई कर रहे हैं। सही है, पुलिस की जिम्मेदारी भी बहुत अपनी एक उस दायरे में रहती है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है, जैसे राजीव पचार जी ने अभी कहा कि समझाइश हम लोग करते हैं, और ये तो आम जन की खुद की जागरूकता के तहत उन्हें समझना होगा कि जो गाइडलाइंस हैं WHO की या वर्ल्ड की, जिस तरह आज जयपुर धीरे धीरे रिकवरी रेट में सबसे आगे होता जा रहा है, SMS COVID-19 फ्री होने जा रहा है, और उसी चक्कर में जब पुलिस की जो महती भूमिका है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई है, और जो रूटीन का काम है उससे बढ़कर उन्होंने आगे होकर काम किया है। राजीव पचार जी, बस मैं अंत में ये चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप कुछ आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जयपुर की जो जनता है, 4 दीवारी की जो जनता है, उसका धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग, जैसा हमने कहा, जो सरकार के कानून बताए उनको माना, उनकी पालना की। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी सारी टीम को, होमगार्ड, बॉर्डर होमगार्ड, RSC, सारे जवान जो एक्चुअल में कोरोना वॉरियर के रूप में उन सड़कों पे लड़े, कुछ पॉजिटिव हुए जो ठीक होकर वापस आ गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सीनियर अधिकारियों का, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया इस सारी चीज़ों से निपटने के लिए। मेरी अपील ये है जयपुर की जनता से कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आम जन की सुविधा के लिए खोला गया है लोग, तो हमें जो सरकार के कानून हैं, वायरस के संक्रमण को रोकने के जितने भी उपाय बताए गए हैं
मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना है, भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाना है। इन सारी चीज़ों का आप वैसे ही पालन करें जैसे पहले से पालन करते आए हैं, ताकि हम जयपुर को पूरे राज्य